हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इज़ अ ब्यूटीफुल ऐसे इज़ रिटन बाय बरियन कैलिंग। जो हमारा ऐसे है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, उसका राइटर कौन है? बरियन कैलिंग। बरियन कैलिंग इज़ एन इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जो बरियन हैं वो क्या है? एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी इनके मोस्टली एसेज में, इनकी बुक्स में हाईली मोटिवेटेड ऐसे, मोटिवेटेड स्पीच मेंशन होती हैं। एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग कोटेशंस, एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज़ इन 1977। इन्होंने कब स्टार्ट किया था? जैसे कहीं से कोई मोटिवेशनल कोटेशन लेना, एनेक्डोट लेना एंड स्टोरी इमेजिन करके स्टोरी मेक करना। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1977 में, विच लेटर ब्लॉसम्ड इनटू अ फ्रूटफुल हॉबी ऑफ कंपाइलिंग एन एंथोलॉजी ऑफ द सेम। जो बाद में धीरे धीरे इनकी क्या बनती गई? हॉबी बन गई। और इन्होंने धीरे धीरे इन सभी स्टोरीज़ को, कोटेशन को, एनेक्डोट्स को एक बुक में कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया। Many of his stories have been published in the Chicken Soup for the Soul, from which the present case study has been taken. इनकी बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो किस में पब्लिश हुई हैं? चिकन सूप में। इनका एक कलेक्शन है जिसका नाम दिया गया है चिकन सूप, जिसमें इसकी बहुत सारी स्टोरीज़, एसेज हैं, कंपाइल हैं। और हमारा जो प्रेजेंट ऐसे हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, वो भी क्या है? इसी में से लिया गया, मीन्स टू से इनके इस कलेक्शन में से लिया गया है। हिज अदर फेमस बुक्स आर, जो इनकी इससे अलग फेमस बुक हैं उनके क्या नाम हैं? योर होप एंड रिफ्रेश योर स्पिरिट, ह्यूमर एंड हीलिंग एंड फेथ एंड लव। ये थ्री बुक्स हैं इनकी जो कि मोस्ट फेमस हैं। नेक्स्ट हम अपने ऐसे को डिस्कस करते हैं। इन दिस ऐसे जेरी वॉज द काइंड ऑफ गाय यू लव टू हेट। इसमें हमारे प्रेजेंट ऐसे में एक मेन कैरेक्टर है जेरी। वो इस टाइप का गाय है, इस टाइप का कैरेक्टर है कि आप उसे लव करते हैं। किस चीज़ के लिए? हेट करने के लिए। अमेजिंग थिंग, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़, उसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव वे में है। एंड ही ऑलवेज हैड समथिंग पॉजिटिव टू से। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहने के लिए होता है। व्हेन समवन वुड आस्क हिम हाउ ही वाज डूइंग, जब कोई उससे पूछता है कि आप ये सब कैसे करते हो, ही वुड रिप्लाई, तो वो रिप्लाई करता है, इफ़ आई वर एनी बेटर आई वुड बी टर्न। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये उसका रिप्लाई होता है, मीन्स टू से वो हर एक चीज़ को कंट्रास्टिंग वे में प्रेजेंट करता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में देता है। ही वॉज अ यूनिक मैनेजर। ये एक यूनिक, मीन्स टू से एक डिफरेंट मैनेजर था। मैनेजर तो हर एक होटल में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं, बट ये यूनिक था। उसका मेन रीज़न क्या है? बिकॉज ही हैड सेवरल वेटर्स हु हैड फॉलोड हिम अराउंड फ्रॉम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। हर एक रेस्टोरेंट में बहुत से वेटर हैं जो इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रीज़न वाई द वेटर्स फॉलोड हिम वॉज बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड ओनली। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका एटीट्यूड है। ओनली बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एवरी वेटर फॉलोड हिम। ही वॉज अ नेचुरल मोटिवेटर। ये एक नेचुरल टाइप का मोटिवेटर है जो हर किसी को मोटिवेट करता है। किसके थ्रू? अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपनी टॉक के थ्रू हर किसी को मोटिवेट करता है। इफ़ एन एम्प्लॉय वॉज हैविंग अ बैड डे, अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसके साथ कुछ बुरा होता है तो क्या होता है? जेरी वॉज देयर टेलिंग द एम्प्लॉय हाउ टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। तो हर वक्त जेरी वहाँ होता है किस चीज़ के लिए? उसे बताने के लिए कि आप इस सिचुएशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसे देखो ना। आप नेगेटिव एस्पेक्ट को देख के अपने मूड को क्यों ऑफ करते हो? सीइंग दिस स्टाइल रियली मेड मी क्यूरियस। जो नरेटर है हमारा, नरेटर कहता है कि
जो जेरी के इस स्टाइल को देख के मैं इतना इन्फ्लुएंस हूँ, इतना उसने मुझे क्यूरियस बना दिया है, उत्सुक बना दिया है। सो वन डे आई वेंट अप टू जेरी, इसीलिए एक दिन मैं जेरी के पास गया एंड आस्क हिम, उससे पूछा, आई डोंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि यू कांट बी अ पॉजिटिव पर्सन ऑल ऑफ द टाइम, कि आप पूरी लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हो। आई कांट बिलीव, मैं ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आप पूरी लाइफ पॉजिटिव, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को पॉजिटिव वे में कैसे देख लेते हैं। यू कांट बी अ पॉजिटिव पर्सन ऑल ऑफ द टाइम, हर टाइम पे आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। हाउ डू यू डू इट, आप ये कैसे कर लेते हैं। जेरी रिप्लाइड, उसे पीसफुल वे में जेरी क्या करता है, रिप्लाई करता है। ईच मॉर्निंग आई वेक अप एंड से टू माई सेल्फ, ईच मॉर्निंग, हर सुबह मैं उठता हूँ और अपने आप से कहता हूँ, उठते ही मैं अपने आप से कहता हूँ, जेरी यू हैव टू चॉइसेस टुडे, कि जेरी आज की आपकी जो 2 चॉइस हैं, यू कैन चूज़ टू बी इन अ गुड मूड और यू कैन चूज़ टू बी इन अ बैड मूड, या तो आप अच्छे मूड में रहना पसंद करो या फिर आज आप बुरे मूड में रहना पसंद करो। आई चूज़ टू बी इन अ गुड मूड, देन मैं क्या चूज़ करता हूँ, मैं अच्छे मूड को चूज़ करता हूँ। आई चूज़ टू बी इन अ गुड मूड। ईच टाइम समथिंग बैड हैपन्स टू मी, अगर हर टाइम कोई ना कोई सिचुएशन मेरे साथ बुरी होती है, आई कैन, देन आई हैव 2 चॉइसेस, आई कैन चूज़ टू बी एज ए विक्टिम, मैं चूज़ करूँ कि मैं उसका शिकार हूँ या मेरे साथ ये बुरा हुआ, और आई कैन चूज़ टू लर्न फ्रॉम इट, या फिर मैं उससे कुछ सीखूं। देन आई चूज़ टू लर्न फ्रॉम इट, मैं उससे कुछ ना कुछ सीखना, इसको चूज़ करता हूँ। एवरी टाइम समवन कम्स टू मी कंप्लेनिंग, हर समय कोई ना कोई मेरे पास कंप्लेन लेके आता रहता है। देन आई हैव ऑलरेडी 2 चॉइसेस, आई कैन चूज़ टू एक्सेप्ट देयर कंप्लेनिंग, मेरे पास एक चॉइस होती है कि उनकी कंप्लेंट को मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लूँ, और आई कैन पॉइंट आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट कंप्लेंट, और दूसरी क्या चॉइस है कि उनकी कंप्लेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ मैं फोकस करूँ। देन आई चूज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर कंप्लेंट। क्लियर। नेक्स्ट जेरी क्या सेड करता है, जेरी सेड दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, जेरी कंक्लूड करता है, यानी फाइनली कंक्लूज़न के फॉर्म में कहता है कि हमारी जो लाइफ है वो है क्या, हमारी लाइफ एक चॉइस की फॉर्म है, हमारी लाइफ में चॉइस ही चॉइस है। यू कैन चूज़ हाउ यू रिएक्ट टू इन अ सिचुएशन, यहाँ टू नहीं आएगा बेटा, इन सिचुएशंस आप चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। यू चूज़ हाउ पीपल विल अफेक्ट योर मूड, आप चूज़ करोगे कि लोग आपके मूड को किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, आप चूज़ करोगे। एंड यू चूज़ टू बी इन अ गुड मूड और टू बी इन अ बैड मूड, आप चूज़ करोगे कि आप अपनी लाइफ में अच्छे मूड में रहना चाहते हो या बुरे मूड में। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, इट इज़ योर चॉइस हाउ टू लिव योर लाइफ, ये आपकी चॉइस होगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। आई रिफ्लेक्टेड ऑन वट जेरी सेड, जो कुछ जेरी ने कहा मैं उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हुआ, बहुत ही ज़्यादा, कि मैंने स्टेप उठाया। सून देयर आफ्टर आई लेफ्ट द रेस्टोरेंट, यहाँ पे बेटा इंडस्ट्री की जगह आपका यहाँ मिस्टेक है बच्चे की, आप लिखो यहाँ पे आई लेफ्ट द रेस्टोरेंट एंड मेक अप माई माइंड, मैंने उसी समय जो नरेटर है रेस्टोरेंट में काम करता है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी रेस्टोरेंट से और अपने माइंड को बना लिया टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा। सेवरल ईयर लेटर, कुछ साल के बाद, जो नरेटर बोल रहा है ये यहाँ पे
कि कुछ साल के बाद आई हियर्ड दैट, मैंने सुना कि जेरी डिड समथिंग यू आर नेवर सपोज टू डू इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस, कि आप जेरी ने कुछ ऐसा काम किया कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि रेस्टोरेंट में कोई एम्प्लॉय इस तरह की केयरलेस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मेस्ट्रो से उसने क्या किया, ही लेफ्ट द बैक डोर ओपन वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने क्या किया, जो रेस्टोरेंट का बैक डोर था वो ओपन छोड़ दिया और एंड हेल्ड अप एट गन पॉइंट बाय 3 रॉबर्स, और वहाँ से जो 3 रॉबर्स हैं उनकी एंट्री हुई और उन्होंने क्या किया, जेरी के जो हेड पे गन का पॉइंट रख दिया। द रॉबर्स पैनिक्ड, बीच की सिचुएशन जैसे बच्चों ये है कि जो जेरी है वो उन्हें जैसे ज़्यादा बोलता है और वो अपनी चॉइसेस रखता है उनके सामने, तो वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाता है रॉबर, और परेशान होकर वो एकदम से उसे शूट कर देता है। लकीली जेरी रश्ड टू द लोकल ट्रॉमा सेंटर, लकीली जब जेरी था वो वहाँ से दौड़ा और वहाँ नज़दीकी हॉस्पिटल था तो वो वहाँ चला गया। एंड आफ्टर 18 आवर्स ऑफ सर्जरी, उसका वहाँ पे क्या 18 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। देन आफ्टर केयर मीन्स टू से आफ्टर दिस सर्जरी 1 वीक ही स्टे इन अ हॉस्पिटल एंड ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल विद फ्रैगमेंट्स ऑफ द बुलेट स्टिल इन हिज बॉडी। जो वो बुलेट उसे लगी थी वो अभी भी उसकी बॉडी में है, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे अगर वो बुलेट को निकालते तो मे बी ही डाइड, बट दे मेक अ सर्जरी ऑफ दिस एंड आफ्टर 18 आवर्स जेरी वॉज ओके। 18 आवर्स की सर्जरी के बाद जेरी कंफर्टेबल सिचुएशन में था, मीन्स टू वो आउट ऑफ डेंजर था, और 1 वीक के बाद उन्होंने उसे रिलीज़ कर दिया, लेकिन बुलेट अभी भी उसकी बॉडी में थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, आई सा जेरी 6th मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट। जब नरेटर कहता है कि मैंने 6th मंथ के बाद, उस एक्सीडेंट के 6th मंथ के बाद जेरी को देखा। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उसे पूछा What had gone through his mind as the robbery took place, जब रॉबरी यानी चोरी हो रही थी तब आपके माइंड में क्या चल रहा था, मैं जानना चाहता हूँ। जेरी उसे रिप्लाई करता है दैट एज आई ले ऑन दिस फ्लोर, जैसे ही उन्होंने मुझे शूट किया, मैं फ्लोर पर जैसे ही लेटा हुआ था, आई रिमेंबर दैट, मुझे याद आया, आई हैड 2 चॉइसेस, मेरे पास तो 2 चॉइसेस है, आई कुड चूज़ टू लिव और चूज़ टू डाई, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं जिंदा रहूं या फिर मैं मर जाऊं। तो आई चूज़ टू लिव, मैंने जिंदा रहना चूज़ किया। एंड इन हॉस्पिटल आई सजेस्ट द डॉक्टर ऑल्सो टू ऑपरेट मी एज इफ आई एम अलिव नॉट डेड। मैंने हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को सजेस्ट किया कि आप मुझे ऐसे ऑपरेट करो कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मरा हुआ नहीं हूँ, तभी तो आप मुझे बचा पाओगे। सो इन अ हॉस्पिटल आई सजेस्ट द डॉक्टर टू ऑपरेट मी एज इफ आई एम अलिव नॉट डेड। नेक्स्ट जेरी कहता है, जेरी सक्सेसफुली लिव्ड हिज लाइफ नॉट ओनली थैंक्स टू द स्किल ऑफ हिज डॉक्टर। वो अपने जीवन दान के लिए डॉक्टर्स को ही थैंक्स नहीं बोलता, क्योंकि जान तो डॉक्टर ने बचाई है उसकी, बट वो इसका क्रेडिट, ओवरऑल क्रेडिट डॉक्टर्स को नहीं देता, वो इसका कुछ क्रेडिट अपने आप को भी देता है। बट आल्सो ऑफ हिज अमेजिंग एटीट्यूड, वो ओनली डॉक्टर्स को थैंक्स नहीं बोलता, वो अपने आप को भी थैंक्स बोलता है। किस चीज़ के लिए? अपने अमेजिंग एटीट्यूड के लिए। आई लर्न फ्रॉम हिम, अब यहाँ पे नरेटर कहता है कि आई लर्न फ्रॉम हिम दैट एवरी डे वी हैव द चॉइस टू लिव फुली। कि नरेटर क्या कहता है कि मैंने उससे क्या सीखा, मीन्स जेरी से, मैंने उस जेरी से सीखा कि एवरीडे, हर दिन हमारे पास होता है अपनी लाइफ को अच्छी तरह से फुल्ली इंजॉय करके जीने का
की चॉइस हमारे पास होती है और वो हमें चूज़ करनी चाहिए। एटीट्यूड आफ्टर ऑल इज़ एवरीथिंग। नो डाउट कि जो एक पर्सन का एटीट्यूड होता है वो उसके लिए सब कुछ होता है। एक एटीट्यूड ही एक पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक एटीट्यूड ही एक पर्सन को फेलियर से सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता है। Thus, attitude of a person play an important role not only in his own life. Thus, इसीलिए एटीट्यूड, एक पर्सन का एटीट्यूड ना केवल उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बल्कि बट आल्सो रिफ्लेक्ट अदर्स लाइफ, बल्कि उसके आसपास जितने लोग हैं उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे इस ऐसे में जेरी का एटीट्यूड पॉजिटिव था, उसकी एटीट्यूड के कारण ही उसकी लाइफ सेव हो पाई। लेकिन उसके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन किस किस पर गया? उसके आसपास चारों तरफ जो पर्सन थे, नरेटर जो था उससे रिफ्लेक्ट हुआ, डॉक्टर जो है वो पहले ही अपनी थिंकिंग बना चुके थे कि ये बंदा बच नहीं सकता, बट तभी जेरी ने अपने एटीट्यूड के थ्रू ने रिफ्लेक्ट किया और उन्होंने उसकी सर्जरी की। आफ्टर 18 आवर्स ही रिकवर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लाइन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो बेटा पूछ सकता है, नो डाउट। आप, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो आप इसे ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और उसके बाद ये लर्न करना है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।